गरमाई यूपी की राजनीति, बीजेपी नेताओं की रणनीति, सीएम योगी को खुला चैलेंज, मौर्य की राह पर चल पड़े ब्रजेश पाठक। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। आजकल यूपी बीजेपी में जो भी चल रहा है उस पर हर किसी का ध्यान है। इशारों ही इशारों में एक दूसरे को खुला चैलेंज दिया जा रहा है। वहीं जो दरार की खबर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में चल रही है, उन खबरों में अब सूबे के दूसरे डिप्टी सीएम की एंट्री हो गई है। लेकिन सीएम योगी चुप्पी साधे अपने काम से ही जवाब दे रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी बीजेपी में, सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश सियासत में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। वहीं बीजेपी के लिए भी बीते 10 सालों में यूपी की एक खास जगह रही है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, जिसके चलते एक के बाद एक सहयोगी दल योगी सरकार पर हावी हो गए हैं। सहयोगी दल के नेता चुनावी हार के लिए योगी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं खुद की पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम योगी के लिए फ्रंट फुट पर मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। चुनाव परिणाम आने के बाद जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाई, तब दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे और तब चर्चा शुरू हुई। फिर 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। उसी के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। मानो जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुला चैलेंज दे दिया है। मामला दिल्ली तक पहुंचा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी के दरबार तक बात पहुंची, पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के व्यवहार में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। दिल्ली के दखल के बाद भी दोनों डिप्टी सीएम कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ रहे जिससे कि योगी आदित्यनाथ के सम्मान को ठेस ना लगे। जहां सीएम डिप्टी सीएम के बीच कलह की खबरें चल रही हैं, तो इन सब के बीच सूबे के दूसरे डिप्टी सीएम सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक भी अब केशव प्रसाद मौर्य की राह पर चल पड़े हैं। वो अपनी किसी भी ट्वीट में, चाहे उत्तर प्रदेश से वो जुड़ा हो या नहीं, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं करते। इससे साफ पता चलता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम के रिश्ते सही नहीं चल रहे। लेकिन यहाँ पर इस बात को बगावत कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग पार्टी से बगावत नहीं कर रहे और ना ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य 10 दिन में करीब 43 विधायक, 2 एमएलसी और करीब 10 मंत्रियों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। ये खुला चैलेंज नहीं तो और क्या हो सकता है। जहां केशव प्रसाद मौर्य के कैंप कार्यालय में 14 तारीख के बाद अब तक करीब 43 विधायक, 2 एमएलसी और 10 मंत्री मिलने आ चुके हैं। इनमें से 3 तो केंद्र मंत्री हैं। इसके अलावा उनसे मिलने वालों में कई दर्जन प्रदेश के सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी हैं। प्रदेश स्तर और जिला स्तर के संगठन के लोग भी उनसे लगातार मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम चोरी छिपे नहीं हो रहा। ऐसे में जब 2 कद्दावर लोगों में पावर स्ट्रगल चल रहा है, विधायक और मंत्री खुलकर किसी भी गुट के साथ नहीं जाते। पर केशव प्रसाद मौर्य के कैंप कार्यालय में हर रोज फोटो सेशन चल रहा है। मतलब सीधा है, मौर्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ पार्टी के कितने लोग हैं। उनका एक शक्ति प्रदर्शन केंद्र और योगी आदित्यनाथ के लिए माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में ये राजनीति है। जो नेता केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ हो। ये भी हो सकता है कि ये विधायक मौका मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हो जाए। ये भी हो सकता है कि जिस तरह ये लोग केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके कैंप कार्यालय गए हैं, उसी तरह सीएम योगी से मिलने उनके ऑफिस भी गए हों। पर राजनीति प्रतीकों का खेल है। केशव प्रसाद मौर्य यही कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उन्हें
इसमें कितनी सफलता मिलती है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य एक्स पर उत्तर प्रदेश शासन संबंधी कार्यों, विकास कार्यों की फोटो और जानकारी शेयर करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टैग नहीं करते। इस मामले में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही एक चाल चल रहे हैं। अपने मंत्रिमंडल से संबंधित एक्शन के लिए भी ये दोनों पीएम मोदी, बीजेपी आदि को तो टैग करते हैं, पर सीएम योगी आदित्यनाथ या यूपी गवर्नमेंट को पूरी तरह अवॉइड कर देते हैं। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के ट्वीट को लगातार रीट्वीट भी करते हैं, पर योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को कभी भूलकर भी रीट्वीट नहीं करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित ही कोई विषय क्यों ना हो। वहीं इन खबरों को लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी को निशाना बना रहा है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले नंबर पर हैं। वो लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना उन पर तंज कस रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य भी पलटवार कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी का एक भी बयान इस मामले को लेकर सामने नहीं आया है। वो चुप्पी साधे अपना काम करने में लगे हैं। जहां सीएम योगी ने बीजेपी विधायक और नेताओं से ही नहीं बल्कि सहयोगी दल के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर उनकी नाराजगी को दूर करने का दांव चला है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लोकसभा चुनाव के बाद से प्रशासन के मनमानी रवैये को लेकर नाराज थे। इसके अलावा उनके बेटे बीजेपी विधायक सरवन निषाद अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा चुके हैं। इस तरह से सीएम योगी ने दिल्ली आने से पहले गुरुवार को संजय निषाद से मुलाकात की और उनकी नाराजगी को दूर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाने वाले संजय निषाद अब योगी आदित्यनाथ को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बता रहे हैं। इस तरह सीएम योगी ने सहयोगी दल के नेताओं की नाराजगी को दूर करने का दांव चला। इसी तरह कांवड़ यात्रा के आदेश का विरोध करने वाले आरएलडी के प्रमुख जय चौधरी के विधायकों के साथ भी सीएम योगी ने बैठक की और उनके मिजाज को समझने की कोशिश की है। वहीं सीएम योगी बीजेपी और सहयोगी दल के विधायकों से ही मुलाकात नहीं कर रहे बल्कि विपक्षी दलों के विधायकों से भी मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट पर 2022 में चुनाव हराने वाली पल्लवी पटेल से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात करके सियासी संदेश देने की कोशिश की। पल्लवी पटेल सपा के विधायक है और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की बहन है। इस तरह योगी ने अपने ही दाव से 3 संदेश देने की कोशिश की है। एक तरफ पल्लवी से मिलकर सपा को संदेश दिया कि दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य के लिए मैसेज है और तीसरा संदेश अनुप्रिया पटेल के लिए है। केशव से लेकर अनुप्रिया पटेल तक सीएम योगी पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए जा चुके हैं। वहीं योगी सरकार लगातार यूपी में डीएम, एसपी ही नहीं बल्कि एसडीएम को ट्रांसफर कर रही है। अभी हाल ही में बलिया में ट्रकों से वसूली मामले में सीएम ने एक्शन लेते हुए एसपी और एएसपी को ही नहीं बल्कि सीओ, एसओ के साथ साथ पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीएम योगी का एक्शन जारी है। इस तरह से प्रशासन पर सवाल उठाने वालों का जवाब सीएम योगी तैयार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जुलाई को पत्र लिखकर सीएम योगी से संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन और उसकी सूची मांगी थी। इस पर सीएम योगी ने सूचना विभाग के आंकड़े जारी किए। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग में 676 में से 512 आरक्षित वर्ग के आउटसोर्सिंग में कर्मचारी हैं। इसमें से 340 सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। ये संख्या 75% के आसपास है, जबकि सभी आउटसोर्सिंग में आरक्षण का नियम नहीं लागू है। योगी सरकार ने यूपी सूचना विभाग का डेटा जारी कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण व्यवस्था न होने के बाद भी ओबीसी समाज के लोगों की बड़ी संख्या नियुक्त की गई है। इसके अलावा सीएम योगी ने दिल्ली आने से पहले 60,000 के करीब पुलिस भर्ती निकाल दी है। इस तरह रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और सियासी संदेश भी देने का दांव चला है। यानी कुल मिलाकर अगर सीएम योगी को कोई ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है तो सीएम योगी भी अपने काम के साथ हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। ऐसे में यूपी की सियासत पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।